वफाकी हुकूमत का ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 282 रुपए फी लीटर कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि रात के तरीके में किए गए इजाफे को रद्द करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि सवारी पहले ही नहीं थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हुकूमत हमसे क्या चाहती है, रोजगार खत्म हो गया है, हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं वफाकी हुकूमत का ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 282 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई, जो कि पहले 272 रुपए फी लीटर थी। फैसलाबाद डिवीजन में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि रात की तरीके में किए गए इजाफे को रद्द करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि सवारी पहले ही नहीं थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत हमसे क्या चाहती है, रोजगार खत्म हो गया है, हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, आइए आपको सुनवाते हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि रेट कम करें। हर शय की है ना, ये खरबूजा है देख लो, क्या रेट है, 40 रुपए किलो, कोई मोल है, लेकिन अब क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। पेट्रोल की कीमतें जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं उस पर बहुत अफसोस है गवर्नमेंट पर। और महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। हर चीज़ की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। खाने पीने की अशिया वो भी अब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ को आग लगा देते हैं ये। तो इनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, पेट्रोल को सस्ता किया जाए। जो पहले इधर तेल इतना महंगा सीगा, तो सवारी कोई 10 रुपये फड़ाती, कोई 20 फड़ाती, सवारी भी इतने पैसे नहीं देंदी, तेल के पैसे पूरे नहीं होंगे। हकीकत गल है यार, दिहाड़ी जड़ी ना कमानी बड़ी औखी हो जाती है। भाई रात में पेट्रोल महंगा हो गया, बिल्कुल 10 रुपये बता दिता गया और महंगाई बहुत हो गई है। इसे सफरी बंदा सफ़र नहीं कर सकता, कितने जानो जा नहीं सकता। बहुत महंगाई हो गई भाई जी, बहुत महंगाई। ये तो हुकूमत ही लेनी चाहिए, बिल्कुल हुकूमत खत्म होनी चाहिए। ऐसी तैसी देती इन्होंने, बेशरम ये लोग है। नून लीग ने उक्का ही बेड़ा कर गवर्नमेंट ने पेट्रोल ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੰਬ ਘਰਾਤਾ ਜੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਦੱਸੋ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਕਰਾਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਈਦ ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਰ ਕਰਾਤਾ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣੀ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ। महंगाई की वजह तो आवाम इन्नी कि परेशान हो गया कि बस कोई शर्म कर लेन, कोई हया कर लेन। कोई चीज़ तक किसी पासों कोई महंगाई का जिहड़ा जांच लाज पूरा नहीं हो रहा, तो पेट्रोल 10 रुपये होर इन्होंने वधा दिता कि साढ़े असीं तो कुछ भी नहीं पूरा कर सकते, ना कोई चूल्हा जला सकते, ना कोई शा खा पका सकते, क्योंकि महंगाई जिहड़ी इन्नी करी जा रहे हैं। साढ़े जो करना सारा कुछ इन्होंने, बाहर के मुल्क हगामा होवे साढ़े जो करना, सिंध होवे साढ़े जो करना, बाहरों कोई बिजली का बिल ना देवे साढ़े पंजाब चो कढ़ना है। साढ़े अखराजात तुसीं इन्हां ने पूरे करने, ना तुहानूं रोटी का फिक्र, ना तुहानूं पकाउण का फिक्र, ना तुहानूं किते जाण का फिक्र। हर शय तुहाडी चैक हो के जा रही, चैक हो के आ रही। तुहानूं ना तुहाडा कोई अता ना पता ना लेना ना देना, तुसीं तां साढ़े नाल खेड रहे हो। दूसरी जानिब जंग में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सियासी तंजीमों ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जमात इस्लामी ने ईद के बाद महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आपको बता रहे हैं जंग में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सियासी तंजीमों ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जमात इस्लामी ने ईद के बाद महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे के बाद जो है सियासी जमातों की जानिब से और किसान तंजीमों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों के बाद यकीनी तौर पर रिकॉर्ड कीमत के ऊपर जो पेट्रोल की फ़रोख्त का अमल जारी है। इस हवाले से मैं ज़िले सदर जमात इस्लामी और सरपरस्त आला किसान बोर्ड जो फरीद अहमद मगियाना मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, रिकॉर्ड कीमत पर पहुँच चुका है पेट्रोल जो है, इस हवाले से क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट को रमज़ान और मुबारक के अंदर ये जो कदम उन्होंने उठाया है ये इंतहाई तकलीफ़ देह है। इनका दावा तो ये था कि हम पेट्रोल को 150 के ऊपर ले आएंगे, लेकिन ये इसको 300 के करीब ले गए हैं।
तो अब गरीब का जूना दुभर हो गया है, तो इनको ख्याल भी करना चाहिए, इनको ये अखराजात अपने प्रोटोकॉल के जो है उसको कम करना चाहिए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसको कम से कम ज़िले के ऊपर ये लगाते हैं तो ये सूरत हाल ना होती, उसको भी सूबाई सतह पे ये खींच लेते हैं और अपनी गाड़ियों में इजाफे करते जा रहे हैं, अपने वुज़रा की तादाद में इजाफे करते जा रहे हैं। किसान के साथ जो जुल्म किया है, इस माह जिसका 3000 यूनिट जो है वो सर्व हुआ है, उसको इन्होंने 7000 यूनिट का बिल दे दिया, 4000 तक यूनिट इन्होंने इजाफी डाल दिए हैं। अब उसकी कोई वापडा के पास भी उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमने ये क्यों डाले हैं। ये एक जुल्म है कि लोगों को लाखों रुपए, हालांकि अब वो किसान तो सीधा कह रहा है कि ये हमसे बारिश का बिल ले रहे हैं, मोटरें बंद पड़ी रही हैं और उसके बाद इतना ज़राई ट्यूबवेल्स को, और खेत अभी जो है वो गंदम खेतों के अंदर खड़ी हुई है और इन्होंने ये किसान के साथ जुल्म किया। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में ईद से कबल ही सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ने लगी। शहरी परेशान, कहते हैं ओपन मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, सब मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। वकार घुमन से बात करेंगे, बताइएगा। ईद की आमद है और इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले हम कीमतों की बात करने के बजाय जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। आप अभी मंडी देख के आए हैं, कीमतें कम हैं, बुलंद हैं या सही हैं? कीमतें तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हमारी पहुँच से जो हर चीज़ सब्ज़ी है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा है जी। जो रुपए की चीज़ है वो 5 रुपए में, ये जो दुकानदार है वे ये 6-7 रुपए की दे रहे हैं। मार्केट का जो रेट है उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। गरीब आदमी पिस गया जी, कोई हाल ही नहीं। गरीब आदमी पिस गया, ये इनका कहना है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गों, मंडी की की सूरत हाल है? कोई गरीब बंदा कुछ है ले सकता? खतरनाक सूरत हाल, गरीब वास्ते बड़ी ज्यादा ही खतरनाक। कोई हाल नहीं, ना कोई खरीद सकता। आमदा है वेख के हर शख्स चले जाने ना, जेब इतनी है औकात किसी भी कोई शय खरीद ले। बिल्कुल, अगर हम सब ईद तक मजीद कीमत में इजाफा होगा। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग की बात कर लेते हैं। जंग में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाइस टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में रवां हफ्ते के दौरान 20% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। शहरियों की जानिब से गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा जंग के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा जारी है। आज सब्जियों की कीमतों में खासा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। जंग में लोकल कास्ट जो है वो शुरू हो गई है, मंडियों में आना शुरू हो गई है, जिसके बाइस सब्ज़ी की कीमतों में जो है वो खासा कमी उसमें देखने में आ रही है। अगर बात की जाए प्याज की कीमतों में, तो प्याज की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते से लेकर अब तक जो है वो 20 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। अब जो है वो प्याज 80 रुपए से लेकर 60 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में भी 20 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाइस अब जो है वो टमाटर 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम बात करें इसी के साथ आलू की कीमतों की, तो आलू की कीमतों में 10 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। आलू की कीमतें जो है वो 60 रुपए से लेकर 50 रुपए में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें लहसुन की, तो लहसुन 350 रुपए से लेकर 360 रुपए, और अदरक जो है वो 650 रुपए फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें भिंडी की कीमत की, तो भिंडी जो है वो 160 रुपए, जबकि करेला जो है वो फी किलो 80 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम बात करें चिकन की कीमतों की, तो चिकन जो है वो 10 रुपए इजाफे के बाद आज चिकन 510 रुपए फी किलो फ़रोख्त। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुफ्त आटा फराहमी के सिलसिले का आखिरी रोज। शहर के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मुफ्त आटा देने का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है गरीब आवाम के लिए बेहतरीन इकदाम किया गया है, हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा मजीद।
निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तरसीली का सिलसिला जो था वो पिछले एक माह से जारी था, जिसके अंदर यहाँ पर गरीब आवाम को जो है वो आटा फराहम किया जा रहा था। पहले फेज़ के अंदर 2, जबकि दूसरे फेज़ के अंदर जो है 2 थैले दिए जाए थे ताकि गरीब आवाम को जो है मुफ्त आटा इस महंगाई के दौर के अंदर दिया जा सके। आज उसका आखिरी दिन जो है, इस वक्त हॉकी स्टेडियम के अंदर जो है एक रश जो है वो बरपा है, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मुफ्त आटा लेने आई हुई है। हमारे साथ कुछ ऐसे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सिलसिला जारी किया गया था कि मुफ्त आटा जो है वो दिया जाएगा, आज उसका आखिरी रोज़ है, आटा जो है वो मिल रहा है? हाँ जी, मेरा ही हम आए थे कि पहले दूसरे रोज़ आए थे, लेकिन वो उधर समनाबाद गए थे तो वहाँ नहीं मिला था, तो फिर इधर हॉकी स्टेडियम में आए हैं। यहाँ आज चौथा 5वां चक्कर है, तो आज आखिरी दिन मिला आटा। अच्छा, लेकिन आटा मिल गया, हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे कि आटा जो है वो फराहम किया गया? आपका बड़ा शुक्रिया, हुकूमत का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा, वज़ीर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये आटे की सूरत मिली है। और आटा जो है वो गरीब आवाम को मिल रहा है, चक्कर जो है वो लगाने पड़े हैं लेकिन फिर भी मिल रहा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, मुझे बताइएगा कि आटा जो है वो कितना मिला है और कोई अंदर बदमज़गी वगैरह का मसला तो नहीं, अंदर कोई मसला नहीं, बस लैन पर लाकर आटा मिल रहा है। 3 थैले मिल गए ने, पहले 1 मिला, फिर अब 2 मिल चुके हैं। गरीब आवाम के लिए बेहतरीन इकदाम है, हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा कहना है शहरियों का। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग के हवाले से बता आपको, टोबा टैक्सिंग में मुफ्त आटा फराहमी का आखिरी रोज़ है। जिला भर में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुफ्त आटा फराहमी करने पर शहरियों ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मजीद क्या कहा, जान लेते हैं अहमद नदीम से। अहमद, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में मुफ्त आटा फराहमी का आज आखिरी रोज़ है। इस हवाले से टोबा टैक्सिंग के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पॉइंट्स नस्ब किए गए, यहाँ पर लोगों को मुफ्त आटा फराहम किया गया। 25 शबान से शुरू होने वाला मुफ्त आटा फराहमी का ये सिलसिला 25 रमज़ान तक जारी रहा। अब तक टोबा टैक्सिंग में कुल 17,252 आटे के थैले तकसीम कर दिए गए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है, क्या कहना है, वो हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं, आप बताइएगा। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं गवर्नमेंट का कि जिन्होंने हमारे लिए ये इंतज़ाम करवाया। ठीक है, बहुत अच्छा है कि हम सबको फ्री आटा मिल रहा है, बहुत अच्छे इंतज़ाम से। तो हाँ जी, बिल्कुल, आपने खतून की बात सुनी कि उनको बाआसानी आटा फराहम किया जा रहा है, वो हुकूमत के साथ इक़दाम को खुशाइंद करार दे रही है। मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, मुफ्त आटा की फराहमी जारी है, आप हुकूमत के इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया हुकूमत पंजाब का और हुकूमत पाकिस्तान का, इस गरीब आवाम के लिए तोहफ़ा है ये, क्योंकि गरीब आवाम एक आटे होता है जो गरीब आवाम के लिए मुयसर होता है। शहरी खुश हैं, बेहतरीन इक़दाम हैं, बहुत शुक्रिया अहमद अदीम आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में एक तरफ गंदम की कटाई तेजी से जारी, दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। इन हालात में गंदम की हिफाजत के पेश नज़र कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में गंदम के हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, मजीद बताइएगा। बात करें गंदम के हवाले से तो गंदम की कटाई पंजाब भर में जारी है, फैसलाबाद में भी जारी है। तो इस सिलसिले में दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से बारिशों के स्पेल का भी बताया जा रहा है, अगला पूरा वीक जो बारिशों का भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में ज़राई माहरीन ने यह बताया कि यहाँ पर बारिशों की सूरत में, जब बारिशों की पेशीन गोई हो जाए तो उस सूरत में जो है वो कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खड़ी गंदम का उतना नुकसान नहीं होता जितना गंदम की जो है वो गठरी का होता है। जब काट ली जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो अगर गंदम की कटाई के बाद बारिश होती है तो सिटों का रुख आसमान की जानब किया जाए, इससे नुकसान कम होगा। ज़मीन की जानब करने से जो ज़मीन में पानी की नमी है वो गंदम की फसल को जो है वो दोबारा से नम कर सकती है और उसकी वजह से उसकी जब हार्वेस्टिंग की जानी है तो उसमें ताख़ीर हो सकती है। जब थ्रेशराइज किया जाना तो थ्रेशर लगाने से पहले भी ये चेक करना ज़रूरी है कि गंदम पूरी तरह पक गई है और दानों में नमी का तनासुब सिर्फ 10% तक रह गया, फिर थ्रेशर लगाई जाए ताकि दाना टूटने से और सुकड़ने से बाद अज़ाम बचाया खड़ा पानी फसल को मुतासर कर सकता है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम जारी है। जिला चनियोट में टारगेट का 10% से ज़ायद 52,000 बोरी बारदाना तकसीम कर दिया गया। मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होने की वजह से ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। बेशतर सेंटर्स पर गैर कानूनी नकलो हरकत के दौरान कब्जे में ली गई गंदम की हज़ारों बोरियां पहुंचा दी गई हैं। बाबर मुनीर से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा। महकमा खुराक की तरफ से बारदाना के इजरा के बाद कुछ सेंटर्स पर ख़रीदारी भी जो है वो शुरू हो गई है। चिन्योट सेंटर के कोऑर्डिनेटर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कौन सी गंदम है, ख़रीदारी शुरू हो गई है? बिस्मिल्लाह रहमान जी, 2023 सेशन की गंदम की खरीदारी बाकायदा शुरू हो गई है।
गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रिक्ट चिन्नौर डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक तकरीबन 30 पॉइंट पे ये हमने वो कंट्रोल पैनल बनाया हुआ है। उन पॉइंट्स पे अब तक हम 1000 बैग तकरीबन जो है ना ब्लैक कर दिया गंदम पकड़ चुके हैं, वो अनलोड कर दी गई है गोदाम में। तो इसी तरह दिन रात ये काम हो रहा है, कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे कि मैं रात के टाइम कर लूँ या सुबह के टाइम कर लूँ, क्योंकि दिन रात रेवेन्यू फूड और महकमा ज़राअत का अमला काम कर रहा है। अच्छा, ये वो गंदम है जो कन्फिस्केट की गई है? जी, जी। अभी खरीदारी अभी नहीं शुरू की, क्योंकि मास्टर जो है वो अप आ रहा है, लेस 11 चाहिए मास्टर जो है। बिल्कुल जी, मास्टर लेवल जो है वो 10 या 11 ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, चूँकि अभी बहुत सारे मकामात पर जो गंदम है उसकी ठीक तरह से जो है वो पक नहीं सकी और ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे के मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी, ईद के मौका पर बड़ी सहूलत मिल गई। फैसलाबाद से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ने एसी स्टैंडर्ड के किरायों में 30% कमी कर दी। कराची के लिए एसी स्टैंडर्ड का किराया 6500 से कम कर 4550 रुपए कर दिया गया। किरायों के हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद से कराची के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रहमान बाबा एक्सप्रेस में एसी स्टैंडर्ड के टिकटों में जो है वो बड़ी कमी कर दी गई है। एसी स्टैंडर्ड की टिकट जो फैसलाबाद से कराची के लिए 6500 रुपये थी, उसमें कमी के साथ 4550 रुपये जो है वो कर दी गई है। ये सहूलत रहमान बाबा एक्सप्रेस की जानिब से एक महदूद मुद्दत के लिए फराहम की गई है और बिलखुसूस ईद के मौका पर मुसाफिरों को ये सहूलत फराहम की गई है। रहमान बाबा एक्सप्रेस में फैसलाबाद से कराची सफ़र करने वाले मुसाफिर जो हैं वो एसी स्टैंडर्ड की जो टिकट है वो 6500 की बजाय अब 4550 रुपये में जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से स्टेशन इंतज़ामिया का यही कहना है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस की जानिब से ईद के मौका पर मुसाफिरों को बड़ी सहूलत फराहम की गई है, ताकि इस शदीद गर्मी में एसी स्टैंडर्ड में मुसाफिर जो हैं वो फैसलाबाद से कराची का सफ़र कर सकें और एक बड़ी सहूलत के साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से टिकट हासिल कर सकें। मजीद रेलवे स्टेशन शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। बड़े ब्रांड स्टोर्स, चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन का मामला। FBR फैसलाबाद मुल्क भर में तीसरे नंबर पर आ गया। डिवीजन भर में 540 बड़े रिटेल स्टोर्स को POS में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टियर 1 कैटेगरी में आने वाले बड़े बड़े ब्रांड स्टोर्स, चेन स्टोर्स, रिटेल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बेकरियों की सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ी कामयाबी मिली है और इस हवाले से FBR फैसलाबाद ने डिवीजन भर में 540 से ज़ायद स्टोर्स को POS सिस्टम में रजिस्टर्ड कर दिया गया है, जिसके बाद FBR हेडक्वार्टर की जानिब से मुल्क भर की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें FBR फैसलाबाद जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है और यूँ फैसलाबाद में 540 से ज़ायद स्टोर रजिस्टर्ड किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कराची, लाहौर और फिर उसके बाद इस फैसलाबाद में नंबर जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। इस हवाले से FBR हुकाम का कहना है कि इस हवाले से वो तमाम बड़े स्टोर जो कि एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स पे हैं या उनका जो रकबा है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है या वो फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ख़रीदारों से लेन देन करते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है वो सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग समेत दीगर अज़्ज़ा के सरकारी महकमों में क्लरिकल स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए इक़दामात। जूनियर क्लर्क्स की सीटों पर तयनाती का फैसला कर लिया गया। तयनातियों के दौरान 20% सीटों पर दर्जा चहारम के मुलाजमीन को तरक्की दी जाएगी। SNGAD ने कोटा मुख्तस करने के अहकामात जारी कर दिए। मुलाजमीन के लिए मैट्रिक पास और टाइपिंग स्पीड की शर्त रखी गई है। आपको बता रहे, जंग से सरकारी महकमों में क्लरिकल स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए इक़दामात शुरू किए गए। फेस्को ने 17 स्केल की मुख्तलिफ आसामियों पर इंटरव्यूज के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया है। उम्मीदवारान के इंटरव्यू 17 अप्रैल से 5 मई तक वाबदा इंजीनियरिंग एकेडमी में होंगे। फेस्को ने इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी किया है। फेस्को की जानिब से स्केल 17 की मुख्तलिफ आसामियों पर इंटरव्यूज के लिए कॉल लेटर जारी हुआ है। इंटरव्यूज 17 अप्रैल से 5 मई तक वाबदा इंजीनियरिंग एकेडमी में होंगे।
फेस्को ने इंटरव्यूज़ का शेड्यूल जारी किया है। तहरीरी इम्तहानात में कामयाब उम्मीदवारान को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल लेटर जारी किए गए हैं। इंटरव्यूज़ के लिए अहल उम्मीदवारान की लिस्टें NTS की वेबसाइट पर आवेज़ा होंगी। स्केल 17 पर AD और SDOs के असामियों के लिए तहरीरी इम्तहानात होंगे। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शोरकोट में माँ बच्चा प्रोग्राम के तहत यूनिट कायम कर दिया गया। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इश्तराक से यूनिट बनाया गया। तहसील हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चे के वालिदैन को 2000 रुपए दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। प्रोग्राम और हुकूमत पंजाब के जो इलाहाक के साथ जो है एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया है, जिसमें THQ साल में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें 2000 रुपये तक दिया जाएगा। अगर बच्ची पैदा होगी तो उन्हें 2500 रुपये तक रकम की अदायगी भी की जाएगी। तो मेरे साथ THQ के MS डॉक्टर नवीद सबसे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा ये क्या प्रोग्राम है जिसकी वजह से आज एक यूनिट कायम किया गया यहाँ पे, क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस और साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए THQ हॉस्पिटल शोरकोट में एक यूनिट कायम किया है, जिसमें माँ बच्चे की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो भी बच्चा जिसको हम समझते हैं कि उसमें तवानाई की या नशोनुमा की कमी है, तो हम उसको फूड सप्लीमेंट्स देंगे ताकि वो एक सेहतमंद बच्चा बन के जवान होके बेहतर तरीके से कौम की खिदमत कर सके। इसी तरह ये प्रोग्राम प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हामला खातून है या दूध पिलाने वाले बच्चों माँओं की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इसको तश्कील दिया गया है। उनको हम अल्ट्रासाउंड करवा के उनकी हाइट वेट करके दूसरे पैरामीटर्स चेक करके उनको उस देखते हैं कि आया कि वो इस प्रोग्राम पे रजिस्टर हो सकते हैं या नहीं। अगर ऐसी कोई हामला खातून या दूध पिलाने वाली माँ वो रजिस्टर होती है तो फिर हम उस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से उनको कोई इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो अपने सेहत पे उन पैसों को लगाए और अपनी एक बेहतर सेहत जो है अपनी सेहत का भी ख्याल रखे और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ये यहाँ पे यूनिट कायम किया गया, इसमें जो पैदा होने वाले बच्चों के वालिदैन को रकूम तो दी जाएंगी, इसके साथ साथ उन्हें जो तकरीबन 6 माह की जो खुराक है वो भी यहाँ से इनकी तरफ से मुहैया की जाएगी। इनका ये भी कहना है तहसील अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे के वालिदैन को 2000 रुपये दिए जाएंगे, बच्ची को 2500 रुपये दिए जाएंगे। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा में गवर्नमेंट MC हाई स्कूल के सीनियर टीचर साजिद रफ़ीक की रिटायरमेंट की तकरीब हेडमास्टर मोहम्मद नवाज, असातिज़ा समेत स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। SST साजिद रफ़ीक ने 30 साल स्कूल में खिदमत सर अंजाम दी हैं। मज़ीद जानते हैं हाफिज़ फरहान अली से। फरहान, अपडेट कीजिएगा। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में मौजूद हूँ। सीनियर टीचर साजिद रफ़ीक साहब की आज रिटायरमेंट की तकरीब यहाँ पर मुनक़िद हुई है। हेडमास्टर भी मौजूद हैं, साजिद रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, अरसा 30 साल आपने गरीब बच्चों को पढ़ाया है, गवर्नमेंट के सेक्टर में पढ़ाया है, क्या तरजीहात रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। 30 साल यहाँ माशाल्लाह टीचिंग की है जी। और जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जो हैं आजकल थोड़े से पूर फैमिलीज़ के आते हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर हो सके। बेशुमार खामियाँ रह भी गई होंगी, तो बस एफर्ट की है, अल्लाह पाक ने उसका कुछ अजर भी दिया है इंशाल्लाह। जैसे कि आपने सुना कि साजिद रफ़ीक साहब का कहना है कि यही कोशिश की है कि बच्चों को बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। मेरे साथ हेडमास्टर भी मौजूद है नवाज साहब। सर, आप मुझे बताइएगा, आपने अपने टेन्योर में किस तरह से देखा है कि साजिद रफ़ीक साहब की खिदमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वसा। साजिद रफ़ीक साहब बहुत टैलेंटेड और एक्सपीरियंस टीचर थे हमारे MC स्कूल गोजरा के। उन्होंने जो डिज़र्विंग क्लास हमारी आती है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने अपनी खिदमत जो है उनके लिए स्कॉलरशिप्स का भी बंदोबस्त करते थे और अपनी जेब से, जो सबसे ज़्यादा इनका जो प्लस पॉइंट था कि अपनी जेब से बच्चों को यूनिफॉर्म और इवन देन के शूज़ और जितनी भी डिज़र्विंग क्लास होती थी उनकी तलीम की प्रायोरिटीज़ को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया है और अदारे के लिए भी इनकी खिदमत जो है वो काबिल तहसीन है और हम दुआ गो हैं कि इनको आइंदा भी जो है अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में कामयाबी दे। जैसा कि आपने सुना कि सब ये कहना है कि साजिद रफ़ीक साहब ने हमेशा दिलजोई से फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।